चलो फिर एग्जांपल आते हैं। इवेलुएट करना है tan 65 बाई cot 25 डिग्री। ठीक है, ये आपका जो कम्प्लीमेंट्री जो पढ़ाया था हमने, कम्प्लीमेंट जो पढ़ाया था उसी बेस पे है। देखो अब 10 को या तो कॉट में या तो कॉट को 10 में चेंज कर दो, दोनों एक जैसा हो जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 90 में से क्या माइनस कर दो 65 हो जाए। देखो 10 90 में से अगर 25 को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो 65 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि कॉट 25 डिग्री हो जाएगा। बात समझे, ये चेंज होगा। ठीक है, क्यों, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि देखो हमने बताया था 90 माइनस थीटा या तो 90 प्लस थीटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसी के फॉर्म में दिया है। ठीक, तो कॉट 10 का क्या होता है, कॉट हो जाए तो कॉट 25 हो जाएगा। देखो कॉट 25 ये भी हो गया, कॉट 25 इसको भी लिख दिया। लिख सकते हो ना, इसको कैसे लिखो पता है ना हमने। अगर इसकी जगह पे अगर ये लिख दो, फिर यहाँ पे कॉट 25 हो गया, तो फिर ये भी तो कॉट 25 हो गया, दोनों कट के आ गया 1। या तो इसी तरह से कॉट वाले को चेंज कर लो, जैसे हमने 10 को नहीं चेंज किया, नीचे वाले को चेंज कर दिया, तो जो भी करोगे आंसर सेम आएगा। फिर देखो एग्जाम्पल और देखो, इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। 3a क्या एक्यूट एंगल है, तो फाइंड करना एंगल a का वैल्यू। देखो साइन 3a इक्वल टू दिया कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखो ये इक्वेशन वाला बन रहा है, जैसे यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है, या तो यहाँ पे कॉस बना दो या तो यहाँ पे साइन बना दो। ठीक, तो देखो इसको देखो, साइन 3a को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इनकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। वापस वही आ जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह पे अब हम ये लिख सकते हैं। अब ये जैसे था वैसे लिख दिए, कॉस कॉस इक्वल हो गया, तो 90 माइनस 3a जो है a माइनस 26 के इक्वल हो जाएगा। अब माइनस 3a a को उधर भेजोगे तो माइनस ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका दिया हुआ है एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन 0 टू 45। इनका जो एंगल दिया हुआ है ना, उसको 0 से 45 के बीच में लिखना है। दिया तो 85 पे 75 दिया हुआ है। ठीक, तो देखो क्या करोगे, cot 90 में से क्या माइनस कर दो 85 आ जाए 5। ठीक है, देखो अब बन जाएगा। देखो कैसे, 90 माइनस थीटा ना, तब सिर्फ इसको ही लिखोगे ना, तो देखो 85 75 यानी 45 से ज्यादा था, कम हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15, तो आ जाएगा 75। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा यानी कि 10 5 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 15 हो जाएगा। देखो चेंज हो गया ना, कम हो गया ना इसके बीच में, ये करना था। वैसे एक्सरसाइज में है 8.3, उसी बेस पे है सारा सॉल्व करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ठीक, बाकी आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता दे रहा हूँ, 7 तो अभी हमने बताया उसी बेस पे है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इवेलुएट करना है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो साइन, देखो साइन को 18 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 72। देखो 72 माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा। ये आपको कैसे पता चल रहा है ना, 90 में से 72 को माइनस कर दो, 18 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 72। तो यही पता चल रहा है कि 90 में से 72 माइनस कर दो तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये 72 दिया है ना, तो लगभग क्वेश्चन देख के इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में यही खासियत है। ठीक है, देखो ये 72 आ जा रहा है, तो देखो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस कट गया, हो गया 1। ठीक है, अब जैसे ये दिया है तो इनमें से किसी एक को चेंज करो, दोनों को मत चेंज करना। देखो कॉस को चेंज करोगे तो साइन में आएगा, साइन को चेंज करोगे कॉस, दोनों कट जाएगा। तो किसी एक को चेंज करना, क्योंकि दोनों को चेंज कर दोगे तो फिर वापस वही आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 42 लिख दो यहाँ 42, क्योंकि 90 में से 42 को माइनस करो तो 48 आ जाएगा। ये जैसे था वैसे लिख दो। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा यानी साइन 42, काट दिया, आगे 0। ठीक है, अब देखो सो दैट इसको आपको प्रूव करना कि इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 का दिया है 4 वैल्यूज, तो देखो किसी 2 को चेंज कर दो। 48 को चेंज करोगे तो आपका 42 के फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि 90 में से 42 माइनस करोगे तब जाके 48 आएगा। 23 के लिए आपका 67 हो जाएगा, बाकी दोनों को छोड़ दो। ठीक, तो 10 42 आ गया, कॉट 42 हो जाएगा, कॉट 67, बाकी जो 10 था वैसे लिख दोगे। अब देखो आप पढ़े भी थे कि 10 को कॉट से इंटू कर दोगे, जैसे 10x कॉट x इंटू करोगे तो बनाएगा, बताए भी थे
या कैसे भी हो रहा है ये भी हमने बताया था। 1 cot 42 को क्या लिख सकते हो, 1/1042, 1/67। अब देखो ये कट गया, प्रूफ हो गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने बोला था बताएंगे। ABC क्या है, इंटीरियर एंगल दिया है किसी भी ट्रायंगल का, तो आपको ये शो करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो देखो अगर इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है तो ट्रायंगल के सारे एंगल को सम करोगे तो आएगा 180 डिग्री। ठीक है, हमने क्या किया है कि 2 से डिवाइड कर दिया है, तो 2 से डिवाइड कर दिया है, तो जब 2 से डिवाइड किए हो तो ये डिवाइड होके 90 डिग्री आ गया। ठीक है, देखो जैसे प्रूव करना उसी के फॉर्म में चल रहे हैं हम। बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को इधर रहने दो, ए को उधर भेज दो, तो ए उधर जाके -a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, साइन ले रहे हैं, क्योंकि हमको साइन के फॉर्म में आंसर लाना था, साइन कॉस, तो दोनों साइड साइन लिया हमने। ठीक है, तो साइन हो जाएगा b+c/2, साइन हो जाएगा 90 - a/2। ठीक, तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इनकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा क्या है यहाँ पे a/2, ये जैसे था, प्रूफ हो गया। ठीक, चलो फिर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जाना इसमें जो हमने ये कुछ आइडेंटिटीज बताया था, तो जो हमने आइडेंटिटीज बताया था उसी के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें अक्सर इसको जब भी प्रूव करना होता है तो साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, देखो ये हमें प्रूव करना है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए, देखो बोलोगे सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a=1। ये हमें क्या करना, प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करके 1 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब हमने कहा क्या है कि लगभग सभी को साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो। तो ये सेक दिया है ना, तो सेक को कॉस के फॉर्म में क्या लिखोगे, 1/cos होता है फॉर्मूला। ये जैसे वैसे हमने तो साइन को चेंज मत करना, इनकी जगह पे क्या लिख सकते हो 1/cos, और 10 का लिख सकते हो साइन बाई कॉस। ठीक है, 1/cos हो गया, 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ पे कॉस कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, प्रूव करना है 1 लाना है, ध्यान देना। अब देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर करोगे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आप पढ़े हो एक आइडेंटिटीज, देखो अब यहाँ यूज हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह पे आप रख सकते हो कॉस स्क्वायर ए। क्यों रख रहे हो, 1 लाना था ना, इसीलिए हमने रखा है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए रख दिया, दोनों काट दिया गया, 1 आंसर। ठीक है, फिर देखो अब इसे हमें प्रूव करना है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, इसको प्रूव करना है। ठीक, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, तो अभी हमने कहा था कि आप इसको साइन या कॉस के फॉर्म में चेंज करोगे। तो कॉट जानते हो आप, कॉट का क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉट का लिखोगे कॉट ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, जैसे था वैसे लिख दो अपॉन, फिर यहाँ भी लिख दो भाई। अब इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो 1 और साइन का 1 का एलसीएम कितना आएगा साइन ए, ये कॉस ए माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो साइन ए आएगा, तो इंटू करोगे तो साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, वैसे इनको भी सॉल्व करो तो ये कट गया, बच जाएगा ये दोनों ऊपर वाला। ठीक है, फिर देखो यहाँ से कॉस ए कॉमन लोगे तो बच जाएगा 1 माइनस साइन ए, यहाँ से कॉस ए कॉमन लोगे तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये कट गया। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये नहीं प्रूव करना था, अभी आगे सॉल्व करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, ये यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ दो। अब राइट हैंड साइड को उठा लो। अब देखो कॉसेक क्या होता है 1/sin, देखो साइन के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं -1 कॉसेक का, फिर 1/sin, फिर वही कम करो, एलसीएम लोगे तो साइन आएगा, डिवाइड करोगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन नहीं, देखो अब यहाँ क्या कह रहा है कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस साइन टेन स्क्वायर थीटा। बोला है कि इसको आपको प्रूव करना है, लेकिन आपको इस आइडेंटिटीज का यूज करके प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड किसी एक को लेके सॉल्व करोगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखो आप इस आइडेंटिटीज का यूज कब करोगे, जब इस फॉर्मूले में जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो सेक और टेन का फॉर्म आएगा तब, क्योंकि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तभी आएगा। तो देखो पहले हम इसको क्या करेंगे, अब देखो अभी तक हम जो भी हमारा सेक था कॉड था उसको साइन कॉस में चेंज किए, अब साइन कॉस को चेंज करेंगे सेक और टेन में। तो देखो क्या करेंगे, डिवाइड कर दो आप कॉस से। ठीक है, देखो इसमें कुछ हमें लॉजिक लगाना पड़ता है कि कब हम क्या करें, क्वेश्चन देके सॉल्व करना पड़ता है।
कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस से डिवाइड करोगे तो ध्यान देना, अगर साइन से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे साइन से डिवाइड करोगे, मान के चलो साइन अपन साइन ये कट गया, तो कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा, कॉट। कोई फायदा होगा नहीं, कॉट है ही नहीं। अगर आप कॉस से डिवाइड कर दो तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10। कुछ तो आ रहा है ना, फिर यहाँ भी आ जा रहा है, सेक आ जा रहा है ना, इसलिए हम कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो जिससे फायदा उससे करो डिवाइड। तो हर एक टर्म में कॉस से डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कॉस, देखो सब में डिवाइड कर रहे हैं कॉस से, सबको नीचे वाले भी देखो, ऊपर नीचे दोनों में करोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमरेटर में डिवाइड करके छोड़ दो। जो भी काम कर रहे हो कुछ भी एडिशनल हो सभी जगह होना चाहिए। अब साइन अपॉन कॉस को बोलोगे 10, ये कट गया, आ गया 1, ये हो जाएगा सेक। ठीक है, फिर ये भी हो गया 10 हो गया, ये 1 हो गया माइनस सेक थीटा। अब स्क्वायर करना है इनको, तो पहले देखो हम ऐसे लिख दिए 10 थीटा और -1 को अलग कर दिए, मतलब पहले 10 और सेक वाले के पास लिख दिया। इनको आपको स्क्वायर करना है, तो इसी से आप क्या करो, इंटू कर दो माइनस प्लस से। हमने 10 थीटा माइनस सेक थीटा, 10 थीटा माइनस सेक थीटा से इंटू कर रहे हैं। ठीक, अब इनको इन सभी के साथ इंटू करो, पहले 10 को उठाओ, तीनों से इंटू करो, सेक को उठाओ, तीनों से इंटू करो। ठीक, तो इसका इंटू करके बताता हूँ, देखो उठा के इंटू करो। देखो 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस 10 थीटा सेक थीटा, 10 थीटा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो -1 बच जा रहा है, तो -1 को इंटू करोगे 10 थीटा से तो क्या आएगा, -10 थीटा और माइनस प्लस सेक थीटा। ठीक, ये जैसे था वैसे रहने दिए, छोड़ दिए, नीचे वाला कुछ नहीं चेंज किया है। अब ये कट जाएगा, देखो -10 थीटा सेक थीटा प्लस 10 थीटा सेक थीटा, बोल सकते हो ना, कट गया। तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस हमने माइनस कॉमन ले लिया है, 10 थीटा फिर माइनस सेक थीटा, फिर ये बचा हुआ है। ठीक, अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज है। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको तो भेजोगे -1। देखो ये 10 स्क्वायर ए है ना, इसको इधर भेजोगे तो माइनस होगा, ये 1 को इधर भेज दोगे तो -1। क्यों, क्योंकि इसकी जगह हम यूज कर रहे हैं, तो -1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे -1 लिख दिए। अब इसको इंटू कर दोगे तो -10 हो जाएगा, ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, ये जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। तो जैसे देखो पहले हम 10 थीटा लिखे हैं, तो माइनस में था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ये अब कट जाएगा इनसे, अब ऊपर बच जाएगा माइनस कुछ नहीं है तो 1, 10 थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब -1 नीचे आ जाएगा क्योंकि नीचे यूज कर लो, तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये -10 थीटा हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो सेक थीटा पहले लिख दो, 10 थीटा पहले लिख दो, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 8.4 पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए लिखना है 10a, मतलब तीनों का लिखना है कॉट ए के टर्म में। ठीक है, सेकंड में क्या है कि आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबको लिखना है सेक ए के फॉर्म में। तो पहला वाला बता रहे हैं, वैसे आप सेकंड कर लोगे। तो पहले वाले में बस 3 को बोला चेंज करने के लिए कॉट के फॉर्म में, तो वैसे ही आप सेक वाले फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। ठीक, तो एक मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो कॉट के फॉर्म में लिखना है हमें, पहले ट्रायंगल बना लो ABC। ठीक, कॉट ए एंगल ए। देखो जब भी एंगल जो लगे कि आपको सिर्फ एक एंगल की बात करा तो हमेशा नीचे रखो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बेस बना दिए, परपेंडिकुलर बना दिए। फॉर एंगल ए देखो बेस क्या हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। ठीक है, तो कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, तो कॉट ए को आप ऐसे लिख सकते हो ना, कॉट A/1। तो ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है, देखो बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर क्या है BC। ठीक है, तो आप कॉट देखो जैसे ऐसे लिखते थे ना, तो बेस को आप कॉट को, मतलब कॉट का मतलब क्या हो गया, बेस हो गया। ध्यान दो, कंपेयर करो तो AB को आप देखो ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगा ना, तो AB की जगह पे कॉट ए लिख सकते हो और BC की जगह पे 1 बाय पाइथागोरस से ला दो। फिर AC का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि AC का आप डायरेक्ट लिखो, अगर AC लिख दोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB का मतलब कॉट का स्क्वायर और BC का मतलब 1 का स्क्वायर। तो AC का जो वैल्यू आ गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये कैसे है मालूम है, देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है ना परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस लिखोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना। थोड़ी चीजें कुछ चीजें आप डायरेक्ट चलो थोड़ा। अब देखो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस तीनों मालूम हो गया। अब साइन और सेक और टेन ही पूछा था ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है BC/AC, मतलब कि P/H होता है। तो P का मतलब क्या है BC/AC, तो BC का वैल्यू क्या है 1। देखो इन तीनों का आंसर आ गया ना कॉट के फॉर्म में। ठीक, यही पूछा था कि कॉट के टर्म में लाना था, आ गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 भी करना, ठीक है, 3 करना, 4 भी करना। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा हूँ, ठीक है। 5 में मतलब कि आपको प्रूफ करना है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये सारा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें से कुछ मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व करना आप लोग, ठीक। देखो 5 का 1 है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन, और कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन। हमने बोला था ना कि कॉस या साइन के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉमन हो गया, तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अभी इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 टाइम्स है, तो 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस लिख सकते हो, अपॉन साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। कैसे, आइडेंटिटीज जानते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो देखो अब ये जैसे था वैसे लिख दिया। अब देखो इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये कट गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये आंसर हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक। फिर देखो क्वेश्चन नंबर इसका 3, देखो ये दिया है। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो 10 है, तो साइन अपॉन कॉस चेंज कर दो, कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉस अपॉन साइन, सारा हमने साइन के फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब नीचे वाला सॉल्व करो, यहाँ पे 1 एलसीएम लेकर, ये तो आपको आता होगा कितनी बार सॉल्व किए हो। यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन को 1 से इंटू करोगे तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। वैसे इनको भी चेंज करना। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन थीटा ऊपर चल जाएगा नीचे आ जाएगा, वैसे इसको भी रेसिप्रोकल कर दो। अब देखो साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और ये जैसे था वैसे लिख दिया, ठीक। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये जैसे था वैसे हमने लिख दिया। फिर देखो अब एलसीएम लो। हाँ अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, इसको भी उसी के फॉर्म में लिख दो। तो जब लिखोगे ना तो यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, क्योंकि देखो इनके साइन को चेंज कर रहे हो ना, जैसे यहाँ पे साइन प्लस में है, कॉस माइनस में है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो साइन हो जाएगा प्लस में, कॉस हो जाएगा माइनस में, क्योंकि देखो यहाँ माइनस करोगे तो फिर इंटू करोगे तो फिर वही वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो अब इनका एलसीएम लो। जब इनका एलसीएम लोगे तो देखो साइन है एक बार तो साइन लिखोगे, कॉस भी 1 टाइम है लिख दीजिए, ये भी 1 टाइम लिख दिए। अब देखो ये डिवाइड हो जाएगा, ये पोर्शन बच जाएगा साइन, इंटू कर दो साइन क्यूब आ जाएगा। वैसे ये डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा कॉस, तो कॉस क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी, यही होता है ना। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरी ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस, ठीक है। अपॉन जो था ये लिख दिया, अभी ये कट गया पूरा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, फिर देखो ये बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा से 1 भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा, ये कट गया। देखो 1 अपॉन साइन को आप बोलोगे कॉसेक, 1 अपॉन कॉस को बोलोगे सेक, ये हो गया 1। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 देखो, प्रूव करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया है। तो देखो हम आप इसके पहले पढ़े हो, रेशनलाइजेशन पढ़े हो आप लोग, ठीक है। तो देखो ये हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, जैसे कि 1 बड़ा सा रेडिकल साइन सिंबल बनाओ रूट का, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, इंटू कर दो, साइन चेंज कर दो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यही करते हो ना, वही हमने किया है। अब यहाँ पे रूट को हमने एक साथ लिख दिया, यहाँ पे आप सेपरेट भी लिख सकते हो। तो देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। एक हमने कॉमन रूट लिख दिया है। ये 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे माइनस साइन ए का स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ठीक है। पढ़े हो ना आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो यहां से क्या है, हाँ 1 इस साइन को उधर भेजोगे तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
यानी इनकी जगह पे आप ये रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो बाहर निकालोगे तो 1 प्लस साइन ही आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर है, बाहर निकालोगे कॉस ही आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस ए क्या है, 1 के साथ भी डिवाइड करो और साइन के साथ भी डिवाइड करो, तो 1 बाई कॉस क्या आएगा, सेक ए, और ये आ जाएगा 10 ए, ठीक है। प्रूफ हो गया। फिर देखो यहाँ पे 7 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, इसमें देखो साइन थीटा कॉमन ले सकते हो, तो जब साइन थीटा कॉमन लोगे यहाँ से तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्योंकि 1 टाइम कॉमन लिया। वैसे यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस को आप क्या बोलोगे, 10 थीटा। अब यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो या तो देखो साइन को कॉस में चेंज कर दो, या तो कॉस को साइन में चेंज कर दो, जिससे ये कैंसिल हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपको 10 ये सिर्फ 10 थीटा लाना है। तो देखो हम नीचे वाले को चेंज किए हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, पढ़ भी रहे हो आइडेंटिटीज। अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, अब देखो 2 आ गया, यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर है, माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो 2 में से 1 को माइनस कर दोगे तो 1, देखो दोनों कट गया, बच गया 10 थीटा, ठीक, ये प्रूव करना था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, आपको ये प्रूव करके लाना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या ले सकते हो, ए का स्क्वायर यानी कि पहले साइन स्क्वायर है, फिर कॉसिक स्क्वायर है, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक। अब देखो कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, प्लस 2 कॉस ए सेक ए। तो देखो साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, दोनों को एक पास लिख दिए, कॉसेक और सेक वाले को एक पास लिख दिए, ठीक। 2 साइन ए कॉसेक ए और 2 कॉस ए सेक ए, इन दोनों को एक पास लिख दिया, हमने सब अलग कर दिया। ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, आप जानते हो, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए जैसे वैसे हमने लिख दिया, 2 साइन ए कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन, 2 कॉस ए और सेक को क्या लिखोगे 1 बाई कॉस, ठीक। तो यहाँ पे हमने सेक को 1 बाई कॉस कर दिया, इसको 1 बाई साइन, ये कट गया साइन, ये भी कॉस कट गया, देखो 1 प्लस, अब देखो ये कैंसिल हो गया था, बच गया सिर्फ 2, यहाँ भी क्या बच गया 2, अब बच गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर देखो ये ऐड कर दोगे सारा, आ गया 5, ये बच गया, ठीक। अब कॉसेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखो 10 कॉट के फॉर्म में लाना था, तो कॉसेक वाले को हमने चेंज कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक वाले को 1 प्लस 10, देखो 5 6 7, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।